जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी। जय श्री गौरी शंकर भगवान जी। जय श्रावण मास महत्म्य की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 19वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे महामुनि, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो कार्य करना चाहिए, अब उससे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसे आप श्रद्धा भावना से सुने। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है। हे विप्रवर, उसे ही आपको बताने जा रहा हूँ। आप एकाग्र मन से इसे सुनिए। दशमी के दिन सुबह नहाकर तथा संध्या करके पवित्र होकर गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। देव देवेश भगवान श्री हरि विष्णु जी का 16 उपचारों से पूजन करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं अगले दिन आने वाली एकादशी का निराहार व्रत करूंगा, उसके अन्य दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हों। हे वत्स, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम करके भूमि पर शयन करें। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव में मन लगाकर रास्ते चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते हुए श्रीधर इस वाक्य को कहते रहें। भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहें। हे वत्स, 3 दिन तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना और उनकी वार्ता श्रवण करना भी नहीं चाहिए। इन सब का त्याग करे। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ये व्रत मोक्ष फल देने वाला हो जाता है। मध्याह्न काल के समय पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी होकर स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार करें। भगवान श्रीधर जी की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को करके घर में आएं। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति भावना से भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण करना चाहिए। रात्रि में गीत, वाद्य तथा कथा सुनी जा सकती है। भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन किया जा सकता है। हे विप्रवर, मनुष्य जीवन बड़ी कठिनता से मिलने वाला है। मनुष्य जीवन मिला है तो धर्म कार्य में सदा लगे रहना चाहिए। पहले कलश स्थापन करके पंचरत्न और सोने को कलश में डालकर सफेद चंदन से पूजा करके सफेद 2 कपड़ों से उसको ढक देवें। देव देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र तथा गदा युक्त करके सविधि पूजा करके द्वादशी के दिन विद्वान सुबह आनिक कर श्रीधर इस नाम को जपे। भगवान के श्रीधर का नाम जपने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान देव की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश दे देवें। ब्राह्मण को उस कलश के दान सहित मक्खन अवश्य दें। यह कहें कि भगवान श्रीधर, आप प्रसन्न हो, मुझे उत्तम लक्ष्मी दें। आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मेरा मन सदा आपके चरण कमलों में लगा रहे, मेरा मन सदा धर्म कार्यों में लगा रहे। हे विप्रवर, व्रत कोई भी हो, भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिसका मन सदा भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है, जो प्रतिक्षण भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। मनुष्य दीन बने तो उस पर भगवान कृपा करते हैं। ऐसी प्रार्थना करके जगत गुरु श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अर्थात जैसी मनुष्य के पास अर्थ शक्ति हो,
उसी के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। नौकर समूह को भोजन कराकर गऊ को भूसा घास अवश्य खिलाएं। स्वयं बंधु बांधव सहित भोजन करें। हे सनत कुमार जी, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के व्रत का विधान कहा है। इसी प्रकार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी इसी प्रकार ये कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि समान है, केवल नाम का भेद है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, बराबर फल देने वाली है। मनुष्य मात्र को एकादशी के सब व्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से श्रावण मास में तो दोनों एकादशी के व्रत को अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने मात्र से श्री हरि विष्णु भगवान जी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भगवान भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे विप्रवर, द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त पवित्रारोपण कहूंगा। देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा है। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि अब आपसे बताने जा रहा हूँ। इसे आप सावधान होकर श्रद्धा भावना से सुने। हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतो देवा इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। द्विज, कद्रुद्रायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता युग में सोने का, द्वापर युग में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण करके सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करे। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में रख करके पवित्र कपड़े से ढक दे। भगवान श्रीधर के सम्मुख रख कर ये कहें कि हे प्रभु, आपने क्रियालोपार्थ ढंका है। हे देव, आपके प्रीति के लिए उस पवित्र को ढंकने की विधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में कोई विघ्न ना हो, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, आप मेरे ऊपर दया करें। हे देव, सब तरह से मेरी आप ही गति हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक काम क्रोध आदि ना हो। हे देवेश, मेरी तब तक आप सुरक्षा करें। मैं आपका भक्त हूँ, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्रीधर की प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्र की प्रार्थना करें। हे पवित्र, 1 वर्ष तक किए अर्चन से पवित्रार्थ आज विष्णु लोक से यहाँ लाओ, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पाप नाशक, सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूंगा। मेरे आप समीप हो, आपको नमस्कार है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूंगा, फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करें। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी के दिन सुबह पूजन करें। गंध, दुर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण करके कहें कि हे देव देव, आपको नमस्कार है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 वर्ष तक पूजा के फल प्रद पवित्र को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप किया है, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं। आप मुझे पवित्र करें।
मूल मंत्र द्वारा पवित्र का संपुटित कर देवें। महानैवेद्य देकर नीराजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्र का विसर्जन करके कहें कि हे पवित्र, 1 वर्ष मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्र, विसर्जित होकर श्री हरि विष्णु लोक को जाइए, यूं कहकर ब्राह्मण को दें या जल में डाल देवें। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि विष्णु भगवान जी की पवित्रारोपण की विधि कही है, जिसे आपने श्रद्धा भावना से सुना है। इस विधि के अनुसार जो कोई व्रत करता है, उसके ऊपर मेरी और श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा होती है। तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।